आपको बताया था कोटि की दूसरी तकसीम है बड़ी, जिसको रुद्राज कहते हैं। आदित्य आपने समझ ली, ये 12 क्लेम करते हैं 33 कोटि में, जिसमें से 8 और 7 वेदास में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, पुराणांत में जाके 12 कर लिए। नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरा रुद्रा, दूसरा बड़ा नंबर है रुद्रा का। रुद्राज कहा जाता है 11। मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने जिक्र किया है, नीचे आप देखें 11 रुद्रा, जहां मिड में लिखा है 12 आदित्याज, उसके बाजू में लेफ्ट साइड पे लिखा है 11 रुद्रास। तो रुद्रास कितने हो गए? 11। 33 कोटि पूरा करने के लिए रुद्रास की तादाद कितनी है? 11। मजे की बात यह है कि यजुर्वेद की 2 किस्में हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ टॉपिक्स को स्किप किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वेदास को डिटेल में इनकी तादाद के एतबार से कि कितनी वेदास है जाना चाहता था, और किस किस तरह की हैं, क्या क्या फ्लेवर्स हैं, मगर मैंने स्किप किया क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा चला जाएगा, इतना लंबा चला जाएगा कि हमें कई महीनों लग जाएंगे और हमारी सिर्फ वेदास की किताबों के हवाले से अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल नहीं होगी, तो मैंने स्किप किया। अच्छा, उसमें से एक मिसाल अब आने लगी है, वो ये है, यजुर्वेद 2 तरह की है। एक ब्लैक यजुर्वेद कहते हैं और एक व्हाइट कहते हैं, यानी एक शुक्ला की और एक कृष्णा की। ठीक है, ब्लैक को ब्लैक क्यों कहते हैं उसके बारे में सिंपल इन्होंने फिलॉसफी ये दी कि ब्लैक कहते हैं चूंकि वो स्कैटर्ड फॉर्म है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए उसको हम ब्लैक कह लेते हैं। ठीक हो गया। और जो वाइट यजुर्वेदा है उसकी तकसीम होते हैं अध्याय और मंत्रा के ऊपर। यजुर्वेदा में सिर्फ अध्याय और मंत्रा। और ब्लैक यजुर्वेदा जो है उसके अंदर 3 डिविजन्स आपको मिलती हैं। पहले कांड मिलता है, प्रपाठक मिलता है, और फिर आगे आपको मंत्रा नजर आता है। ये मैंने क्यों बयान किया? क्योंकि अब मैं आपको ब्लैक यजुर्वेद का एक रेफरेंस देने जा रहा हूं रुद्रास से समझने के लिए। मैंने आपको बताया था 33 कोटि में पहली हमने क्लियर कर ली, आदित्य, रुद्रा हमारे सामने आ गया। ठीक है जी, रुद्रा को ले लें। क्या बताया था? 11 है। रुद्रास कितने हैं? 11। ये ब्लैक यजुर्वेद आपके सामने है, और इसका कांड बन जाएगा 3, यानी बुक नंबर है 3। प्रपाठक बन जाएगा 4, और अनवाक 9 आप कर लें, यानी सेक्शन 9, और मंत्रा बनेगा 6, बिल्कुल लास्ट वाला आप देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, किसी को अगर ओरिजिनली भी चाहिए होगा ब्लैक यजुर्वेद में, मैंने आपको एक एक रेफरेंस का पिन पॉइंट कर रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। किसी को मसला हो, मैं गलत बात कर रहा हूं, मुझे बता सकते हैं। ये ट्रांसलेशन मैंने क्यों ली? नंबर 1, मुझे किसी आर्या समाजी की ब्लैक यजुर्वेद की ट्रांसलेशन नहीं मिली। अगर मुझे ट्रांसलेशन मिलती तो मैं आर्य समाज की पेश करता कि उन्होंने क्या इसकी ट्रांसलेशन की है और उसमें क्या घपला किया है। चूंकि मुझे ब्लैक यजुर्वेद की आर्य समाज की ट्रांसलेशन नहीं मिली, तो मैंने मजबूरी में यह ट्रांसलेशन ली है, जो आपको सेक्रेड टेक्स्ट के ऊपर मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक हो गया जी। अच्छा, और संस्कृत मैं शो नहीं करवा सका यहां पर, अनफॉर्चुनेटली, इसी वजह से, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन मुझे संस्कृत के साथ इंग्लिश में नहीं मिली। यहां लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधा छठे में जाए। छठे में सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है, द गायत्री हैज 8 syllables, द रुद्रास आर 11। द रुद्रास आर 11। तो जैसे मैंने बताया, कमेंट्री से भी पता चला रुद्रा 11 है, और यजुर्वेदा जो ब्लैक यजुर्वेदा है उससे भी आपको पता चला रुद्रा कितने हैं? 11। अब आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि व्हाइट यजुर्वेदा बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहती है। हाँ जी, ब्लैक यजुर्वेदा कह रही है कि रुद्राज की तादाद है 11 33 कोटा में, और यजुर्वेद जो व्हाइट है वो कुछ और कहती है, वो कहती है तादाद ही कोई नहीं। ये देख लें आप, आपके सामने यजुर्वेद अध्याय 16 व्हाइट यजुर्वेद है, और उसका मंत्रा 50 से लेके 54 तक। ये मैंने 50 क्यों कहा है, बात 54 के अंदर लिखी हुई है, मगर 50 क्यों कहा है उसकी वजह यह है कि आर्य समाज ने यहां पर ट्रांसलेशन चेंज कर दी। आर्य समाज ने ट्रांसलेशन यह की कि रुद्रास के लिटरल मीनिंग में चले गए। याद रखें, किसी नाम का लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता किसी भी ट्रांसलेशन के अंदर। आर्य समाज का सबसे बड़ा धोखा गपट यह है, और इनकी चाल नौसरबाजी 420 ये है कि ये ट्रांसलेशन में जिन जगहों पर फंसने लगते हैं उन जगहों का लिटरल मीनिंग कर लेते हैं। रुद्राज एक नाम है। 33 कोटि खुदाओं में, देवताओं में एक देवी, एक कैटेगरी का नाम है रुद्राज। ठीक है, पूरे का पूरा उसकी जीनोलॉजी बयान हुई है, पूरे का पूरा उसका शजरा बयान हुआ है, उसके बाप दादा का जिक्र मिलता है। हाँ जी। अच्छा,
मगर इन्होंने क्या किया, चूंकि यहां फंसने लगे थे, इन्होंने उसकी ट्रांसलेशन चेंज कर दी आर्या मंताविया में भी और दूसरी जगह के ऊपर भी, और रुद्राज का लिटरल मीनिंग लेना शुरू कर दिया। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी नाम का किसी जुबान के अंदर भी ट्रांसलेशन होती है? मिसाल के तौर पे मेरा नाम है आमिर, अगर मुझे किसी ने फ्रेंच के अंदर बुलाना होगा तो वो फ्रेंच के अंदर मेरे नाम की जो ट्रांसलेशन बनती है वो करेगा। अगर मुझे किसी ने स्पेनिश के अंदर बुलाना हो, अगर किसी ने मुझे पर्शियन के अंदर बुलाना हो, वो मुझे आमिर ही कहेगा और नाम कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इसका नाम है, ये बुलाऊंगा तो ये समझेगा, ट्रांसलेशन नहीं। इसी तरीके से 33 कोटि कैटेगरीज के ये नाम थे, आदित्याज, रुद्राज, वासुस, जी, ये नाम थे उनके, प्रजाप, ये नाम थे उन कोटि के। इन नामों को नाम ही रखना था, ट्रांसलेशन नहीं करनी थी, मगर आर्य समाज ने ट्रांसलेशन करके लोगों को धोखा दिया। खैर, अब मैंने आपको बताया मैंने 50 क्यों ऐड किया। 50 इसलिए ऐड किया कि आर्य समाज भी बेचारा डंडी मारता तो एक जगह के ऊपर, इन्होंने डंडी 54 के अंदर तो मारी कि रुद्राज की लिटरल मीनिंग कर दी, मगर जहां 50 का श्लोक आया है ना, जहां रुद्रा की बात शुरू हुई है, वहां चेंज लिटरल मीनिंग में ना कर सके, मगर वहां ओ किंग लिख दिया, नाम नहीं लिखा, ओ किंग, रुद्रा का नाम नहीं लिखा। अब ये देखें, मे 50 में देखें, मे रुद्राज मिसाइल टर्न असाइड एंड स्पेयर अस। यहां आपको रुद्रा के खौफ, गजब और अहंकार से बचने के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुद्रा से, ठीक है। मगर 54 में आए, 54 में लिखा है इनन्यूमेरेबल थाउजेंड्स आर द रुद्राज ऑन द फेस ऑफ अर्थ। सिर्फ पृथ्वी के ऊपर, सिर्फ इस गोला के ऊपर लातादाद, बेशुमार, हजारों रुद्र हैं। सवाल यह है कि रुद्रा की तादाद तो ब्लैक यजुर्वेद 11 बता रही थी, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सवाल उठता है कि 33 कोटा की कोटि पूरा कैसे करना है? एक जगह पर बता रहा है 11 और उसी यजुर्वेद की वाइट के अंदर वो बता रहा है थाउजेंड्स ऑफ द रुद्रास। इसका मसला हल कैसे करना है? तो ये ड्रामेबाजी जो 33 कोटि के नाम पर, खुदाओं के नाम पर, उस कॉन्सेप्ट पर करते थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शन से भी ये मसला हल हो गया कि इनका तसव्वुर किस कदर बेहुदा है।